ये है आउटर गॉड्स। ये ऐसे देवता हैं जो डिमेंशंस के पार भी जिंदा रहते हैं और यूनिवर्स के रूल्स भी इनके आगे झुक जाते हैं। एक समय ऐसा आया जब इन देवताओं को बोर होने लगा, और जब देवता बोर होते हैं तो कुछ बड़ा होने वाला होता है। उन्होंने सोचा एक गेम बनाते हैं, पर ये कोई आम गेम नहीं था। इसमें वक्त और तकदीर दोनों दांव पर लगे थे। चेस बोर्ड पर मोहरे चल रहे हैं और हर एक मूव के साथ एक नई कहानी शुरू होती है। 2 कंटेस्टेंट्स एक दूसरे के सामने खड़े हैं। उनके पीछे अनेक वर्ल्ड्स और सिविलाइजेशंस का बोझ है और इनके लिए एक ही ऑप्शन है, जीत। तभी एक पुराना और डेंजरस गॉड अपीयर होता है और बैटलफील्ड में उतरते ही सबको समझ आ जाता है कि अब असली गेम शुरू हुआ है। एक समय था जब देवता अपनी मर्जी से डायमेंशंस के पार खेल रहे थे और हर जगह अपनी पावर दिखाते थे, पर फिर उन्होंने डिसाइड किया एक ऐसा गेम बनाएंगे जिसमें दुनिया का बैलेंस डिसाइड होगा। ये कोई आम गेम नहीं था, ये एक चेस बोर्ड था जिसमें पीसेस चलने वाले थे पूरी रियलिटी को लेकर। सभी देवता अपनी अपनी पावर लेकर इस खेल में शामिल हुए। सब के सब एक ही जगह इकट्ठे हुए। उनका एक ही मकसद था, एक ऐसी शक्ति को पाना जो सबसे ऊपर हो, जो किसी की नहीं और जिसका कोई मालिक नहीं। वो पावर जो सब कुछ बदल सकती है, जो सब कुछ खत्म कर सकती है, और ये शक्ति उसी की होगी जो सबसे पहले इसे अपना बनाएगा। यह है कहानी सोलो लेवलिंग रग्नारॉक की। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बिल्कुल अलग जगह, एक बैडमिंटन कोर्ट जहां जिंदगी अपनी नॉर्मल रफ्तार में चल रही है। क्लासरूम में सुंग जिनवू चुपचाप बैठा है। तभी उसके आसपास के स्टूडेंट्स उसके बारे में गॉसिप करते हैं। स्टूडेंट एक बोलता है, सुना है हंटर्स नॉर्मल लोगों से अलग होते हैं। तभी दूसरे स्टूडेंट बोलता है, क्या? नो वे। स्टूडेंट 3 बोलता है, मतलब सुंग जिनवू भी इस फील्ड से है। स्टूडेंट 4 हंस कर बोलता है, हा 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 हा, हंटर्स तो नॉर्मल लोगों से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। सुंग जिनवू चुप रहता है, उसका एक्सप्रेशन सीरियस है। तभी एक और लड़का उसके पास आता है और ताना मारते हुए बोलता है, सोचा भी नहीं था तुम्हें कॉलेज में देखूंगा। सुंग जिनवू। दोनों सामने आ जाते हैं। हवा में टेंशन है। दूसरा लड़का बोलता है, एफ रैंक होते हुए तुम्हारे पास और ऑप्शन भी क्या था? राइट जिनवू। सुंग जिनवू सीरियस टोन में बोलता है, कब से तुम इतने एरोगेंट हो गए? दूसरा लड़का बोलता है, हम तो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए एफ रैंक थे। सुंग जिनवू थोड़ा हैरानी और काम टोन में बोलता है, और ऐसा है क्या? स्टूडेंट एक मजाक में कहता है, हंटर्स तो नॉर्मल लोगों से अलग होते हैं, पर जिनवू को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। स्टूडेंट 2 हंस कर बोलता है, हाँ लगता तो बस एक वीक और नॉर्मल लड़के जैसा है। 2 लड़कियां बेंच पे बैठी हैं। गर्ल 1 हल्का आवाज में बोलती है, मुझे लगता है उसके साथ रहना डेंजरस होगा। गर्ल 2 हाँ में हाँ मिलाते हुए, बिल्कुल मैं तो कभी उसके पास भी नहीं जाऊंगी। सुंग जिनवू चुपचाप सुन रहा है, अंदर ही अंदर सोचता है, हंटर्स की दुनिया में वीक लोगों की कोई इज्जत नहीं होती, मैं भी अभी उन्हीं में से एक हूँ। तभी एक रेड हेड लड़का पीछे से आता है और सुंग जिनवू को जोर से धक्का मार देता है। रेड हेड लड़का जोर से चिल्लाता है, ओए जिनवू। सुनो, उसका नाम लेके उसको बुली करने का अंदाज है। सुंग जिनवू जोर से गिरता है, कुर्सी हिल जाती है। क्लास थोड़ा शॉक होता है। एक लड़का सुंग जिनवू पर घूसा मारने के लिए तेज स्पीड से आगे बढ़ता है। वो लड़का कहता है, अब बचा के दिखा जिनवू। सुंग जिनवू शांत रहता है, उसका चेहरा सीरियस है। लड़का उसके सामने पावर चार्ज करता है। वो लड़का कहता है, हा हा हा, ये अटैक तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। लड़का अपना पंच छोड़ता है। एनर्जी की वेव फैल जाती है, हवा हिलने लगती है। वो लड़का सोचता है, इस बार वो गिर ही जाएगा। जिनवू का हाथ एनर्जी को रोक लेता है। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। सुंग जिनवू शांत तरीके से बोलता है, इतना ही है। लड़का शॉक में रहता है, उसका चेहरा घबरा जाता है। वो अंदर ही अंदर सोचता है, क्या ये पॉसिबल कैसे है? क्लासरूम के स्टूडेंट्स पीछे से रिएक्ट करते हैं। उनकी आंखों में शॉक और डिसबिलीफ है। स्टूडेंट 1 बोलता, ये तो रुक गया। स्टूडेंट 2 कहता है, इम्पॉसिबल। जिनवू अटैक को पीछे धकेल देता है। दूसरा लड़का जोर से दूर उछल जाता है, टेबल तोड़ देता है। एक लड़का हैरान होकर कहता है, हाँ, जैसे उसके सामने कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया हो। दूसरा लड़का चुपचाप बैठा है, एकदम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ। उसके चेहरे पर एक अजीब सा बोझ दिख रहा है। समय गुजर जाता है और 2 साल बाद की दुनिया देखने को मिलती है। अब हम एक नए शहर को देखते हैं जो मॉडर्न और एडवांस लग रहा है। ऊपर एक बड़ा डोमे चमक रहा है। वही लड़का सुंग जिनवू अब 24 साल का हो चुका है। उसकी चलने के अंदाज में एक नई कॉन्फिडेंस दिख रही है। जिनवू के चेहरे पर एक हल्का सा सरप्राइज है, जैसे यूज कुछ फेमिलियर महसूस हो रहा हो। पूरा शहर अब गिल्ड्स के हंटर्स से भरा हुआ है। हर जगह लोग एक दूसरे को पहचान रहे हैं और कंपटीशन क्लियर दिख रहा है। सब अपनी गिल्ड के मेंबर्स को बुला रहे हैं, जैसे कोई बड़ी इवेंट स्टार्ट होने वाली हो। किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, सब अपनी टीम्स को इकट्ठा करो, हर जगह चेक करनी है। हंटर्स तेजी से अपने स्क्वाड्स के साथ मूव करते हैं, जैसे बैटलफील्ड पे सोल्जर्स तैनात हो रहे हो। कोई कह रहा है, ये तो और एक डंजन होगा और शायद ये ओवर रैंक डंजन बन जाए। जिनवू शांति से सब सुन रहा है। उसके चेहरे पे थोड़ा डाउट है, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। दूसरे हंटर्स डिस्कस कर रहे हैं कि इस डंजन की रैंकिंग डेंजरस लग रही है। सबको अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। जिनवू धीरे से सोचता है, और एक डंजन है ना। अचानक आसमान में एक बड़ा पोर्टल खुल
जाता है। उसके अंदर से एक डार्क एनर्जी बाहर निकल रही है, सभी हंटर्स कहते हैं, और एक डंजन स्पॉन हो गया। पोर्टल के अंदर से बड़े बड़े मॉन्स्टर्स बाहर आने लगते हैं। शहर अब एक बैटलफील्ड में बदल रहा है। ये क्रीचर्स नॉर्मल नहीं है। इनका साइज और पावर देखकर सबको लगता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। पहले जो हंटर्स मॉन्स्टर्स से लड़ते थे उनका एक ही काम था, इन क्रीचर्स को रोकना ताकि इंसान की दुनिया सेफ रहे। ये मॉन्स्टर्स और उनकी दुनिया के पोर्टल्स दोनों इंसान के लिए सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे। इसलिए हंटर्स और मॉन्स्टर्स के दरमियान एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए हंटर एसोसिएशन बनाया गया। एसोसिएशन हर जगह के हंटर्स को रजिस्टर करता था, उनकी पावर्स चेक करता था और हर एक हंटर का लेवल डिसाइड करता था। जिस दिन कोई बंदा हंटर बनने के लिए अप्लाई करता, उस दिन से उसकी लाइफ बदल जाती। वो दिन डिसाइड करता था कि वो दुनिया को बचाने वाले हीरोज के बीच हिस्सा बनेगा या फिर एक आम इंसान की तरह जीगा। हीरो मस्कुरेट हुए अपने आप से सोचता है कि पॉलिटिशियंस और रिच लोग भी एक दिन डंजन्स के अंदर खत्म हो जाएंगे। हीरो अपने हाथ से फेस को टच करता है और दूर देखते हुए सोचता है, चाहे उनके पास कितना भी पैसा और पावर हो, अगर वो अवेकन नहीं हुए तो एक दिन बर्बाद हो जाएंगे। हीरो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सोचता है, यह दुनिया एक दिन सिर्फ दो टाइप के लोगों में बांट जाएगी। हीरो के दिमाग में ख्याल आता है, एक तरफ वो जो अवेकन होते हैं जिन्हें लोग हंटर्स बोलते हैं, जो मॉन्स्टर से लड़ेंगे है। हीरो सोचता है, इसीलिए इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है स्ट्रेंथ। हीरो अपनी सोच आगे बढ़ाता है, लेकिन इस दुनिया में जो वीक हैं वो सिर्फ दार के साए में जी पाएंगे। हीरो अपनी आंखों में डाउट के साथ सोचता है, क्या मैं बस इमेजिन कर रहा हूँ या मैं वाकई में कुछ बड़ा होते हुए देख रहा हूँ। जिनवू अंदर बैकग्राउंड में खड़ा होता है। उसने सोचा, मेरी अवेकनिंग एक्सपेक्टेड थी, मैं पहले से ही बहुत पावरफुल था, एक टॉप ऑफिसर के लेवल का। जिनवू अपने दिमाग में सोचता है, जो लोग पैसा और पावर पर घमंड करते हैं, अगर वो अवेकन नहीं हुए तो एक दिन बर्बाद हो जाएंगे। जिनवू का चेहरा जूम होकर दिखाया जाता है, उसकी आंखें सीरियस होती हैं। उसने सोचा, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज सिर्फ एक है और वो है शक्ति, स्ट्रेंथ। समुद्र के पास अकेला बैठा हुआ जिनवू अपने मन में सोचता है, और अब से लोग असली बेबसी का दार महसूस करेंगे। जिनवू का चेहरा जूम होकर दिखाया जाता है, उसकी आंखें थोड़ी सरप्राइज दर में खुलती हैं। सीन बदलता है, क्लासरूम ऑफिस जैसा माहौल है। जिनवू का दोस्त ब्लॉन्ड हेयर वाला यूज देखता है और बोलता है, जिनवू तू फिर से अपने ख्यालों में खो गया क्या? जिनवू हल्का मुस्कुराता है और बोलता है, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा था। दोस्त फाइल्स लेकर जिनवू से कहता है, कल के इंसिडेंट के बाद तू ज्यादा सीरियस लग रहा है। जिनवू का चेहरा जूम होकर दिखाया जाता है, वो हल्का सा स्माइल करता है। उसने बोला, हाँ शायद मैं बस ओवरथिंक कर रहा हूँ। वो दूसरे सीन में दिखाया जाता है, एक बड़े और डार्क शैडो सोल्जर की एंट्री होती है। उसका पूरा बदान अंधेरे ऑरा से चमक रहा है, एकदम टेरिफाइंग प्रेजेंस के साथ। कैमरा दूसरी तरफ शिफ्ट होता है। बाहर हंटर्स और सोल्जर्स एक बिल्डिंग के सामने जमा होते हैं। सब लोग उस जगह की तरफ देख रहे होते हैं जहाँ से अंधेरा फैल रहा है। एक हंटर बोलता है, वो देखो उनकी तरफ, लगता है मिशन सक्सेसफुल हो गया है। सब हंटर्स की आंखें बड़े सरप्राइज में है। उसके पीछे खौफनाक शैडो आर्मी मार्च करती है। सीन पावरफुल और हीरोइक लगता है। एक हंटर दूसरे को बोलता है, ग्रेट वर्क हंटर, उन्होंने डंजन क्लियर कर दिया है और इस बार कैजुअलिटीज भी नहीं हुई। उसकी आंखों में काल्म और थोड़ा सीरियस एक्सप्रेशन है। वो अपने मन में सोचता है, एक एनकाउंटर और खत्म, अब अगला क्या होगा? पैनल शुरू होता है एक बड़े शैडो क्रीचर से जो ग्लोइंग ब्लू आंखों के साथ गराज रहा है। वो बोलता है, अराइज है। क्रीचर के हाथ से अंधेरी एनर्जी निकलती है और एक सोल्जर के बीच में घुस जाती है। सोल्जर चीखता है और पीछे गिर जाता है। दो हंटर्स एकदम घबरा जाते हैं। उनमें से एक बोलता है, ओटीरो ये क्या था? दूसरा हंटर सिर्फ शॉक में आंखें फाड़ कर देखता है। उसके हाथ में ब्लू मैजिक ऑरा घूम रहा होता है। अब समझ गए होंगे, जो शक्ति मेरे पास है वो उनके लिए समझना मुश्किल है। अंधेर में शैडो क्रीचर सोल्जर्स को फाड़ देता है। सोल्जर्स चिल्लाते हैं, खून उठता है और सब लोग घबरा जाते हैं। कैमरा शिफ्ट होता बिल्डिंग के अंदर। कुछ लोग शोर सुनकर खिड़की की तरफ देखते हैं। एक लड़का बोलता है, व्हाट इज दैट? दो हंटर्स एक दूसरे की तरफ देखेंगे। उनमें से एक के चेहरे पर कंफ्यूजन होता है। वो बोलता है, लोगो देखियो आइजन। दूसरा हंटर सोच में पड़ता है। बाहर दिखाया जाता है, वो सोल्जर्स एनिमीज को मार रहे होते हैं। बिजली जैसी ब्लू ऑरा चमक रही होती है। एक हंटर बोलता है, आर दे? जिनवू के शैडो सोल्जर्स। खिड़की के पास खड़े हंटर्स का ग्रुप शॉक्ड है। एक हंटर सोचता है, इम्पॉसिबल, उनका पावर इतना ज्यादा हो गया है। दूसरा हंटर घबरा कर बोलता है, प्लीज डोंट टेल मी, ये सब उसके कंट्रोल में है। एक डार्क केओस से भरी जगह। कैरेक्टर जिन वुड का चेहरा दिख रहा है जो डर और घबराहट में है। वो किसी से भग रहा है और उसके आसपास लाइटनिंग का इफेक्ट है। जिन वुड बोलता है, भागो। जिन वुड का चेहरा इंटेंस और डर से भरा है। वो अपने हाथ से अपने दोस्तों या किसी को मदद के लिए बुलाने की कोशिश करता है। फिर जिन वुड सोचता है, मुझे मदद चाहिए। जिन वुड का चेहरा नजदीक से दिख रहा है। उनके चेहरे पर घबराहट और डेस्परेशन दिखाई जा रही है। तभी जिन वुड सोचता है, क्या मैं ये सब कुछ से बच पाऊंगा? जिन वुड अपने फोन
से हेल्प के लिए कॉल कर रहा है, लेकिन वो काफी कंफ्यूज और घबराया हुआ दिख रहा है। जिनवुड बोलता है, मैं किसी को बुलाता हूँ, ये मुश्किल हो रही है। एक और नजदीक से दिखाया गया शॉट जिसमें जिनवुड डिसीजन ले रहा है। उनके चेहरे पे घबराहट और डिटर्मिनेशन दोनों का मिक्स है। जिनवुड सोचता है, पर अब तो बस यही एक रास्ता है, या तो जीतूंगा या। जिनवुड का चेहरा दिख रहा है, वो बहुत घबराया हुआ है। उसके चेहरे पे बहुत ज्यादा टेंशन दिखाई दे रही है और उसके आसपास का सीन भी ब्लर्ड है। जिनवुड सोचता है, मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बैकग्राउंड में कुछ इंटेंस लाइट इफेक्ट्स और शैडोज। जिनवुड का फेस ब्लर्ड है और उसकी आंखों में डर और टेंशन है। उनके दिमाग में बहुत सारी थॉट्स चल रही हैं। जिनवुड सोचता है, कुछ तो करना होगा, क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या ये मेरा वक्त है। जिनवुड का चेहरा एक क्लोजअप में दिख रहा है, उनकी आंखों में घबराहट और कंफ्यूजन है। जिनवुड सोचता है, मुझे अपने आप से पूछना होगा, अगर मैं यहाँ होते हुए कुछ गलत कर जाऊंगा तो। जिनवुड का फिगर एक शैडो के रूप में दिख रहा है जो कि डोर से देख रहा है। जिनवुड सोचता है, पापा अगर आप मेरे जगह होते तो आप क्या करते। सीन। जिनवुड घबरा के अपने आसपास देखता है, सब कुछ काफी इंटेंस है और उनके सामने एक दूसरा कैरेक्टर है जो डर के मारे काफी शॉक दिख रहा है। जिनवुड बोलता है, ही टेक। दूसरा कैरेक्टर जो जिनवुड के सामने है वो दिख रहा है और उसका चेहरा डर और हैरानी से भरा हुआ है। वो कुछ समझ नहीं पा रहा है। जिनवुड का चेहरा दिख रहा है और वो किसी स्ट्रॉन्ग अटैक के सामने है। आसपास लाइट और इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स हैं जो टेंशन को दिखाते हैं। वो घबरा के काफी जोर से चीख रहा है। जिनवुड चीखता है, आह। जिनवुड का बॉडी इंटेंस रोशनी से घिरा हुआ है और वो किसी अटैक के सामने आ रहा है। वो बिल्कुल थोड़ा भी कंट्रोल में नहीं लग रहा। जिनवुड सोचता है, ये क्या हो रहा है, मैं ये सब कैसे रोक सकता हूँ। अटैक का इम्पैक्ट जिनवुड पर हो रहा है और वो अपने आप को संभलने की कोशिश करता है। उसके आसपास लाइट और एनर्जी वेव्स काफी तेज हैं। जिनवुड